नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जेई के मैकेनिकल से रिलेटेड टेक्निकल पार्ट के बारे में। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि एसएससी जेई मैकेनिकल में कौन से टॉपिक होने वाले हैं, उनका पैटर्न क्या था और उनका सिलेबस क्या था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या आए थे, उसके साथ साथ जो एसएससी जेई की 2023 की जो कट ऑफ लिस्ट थी उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डिपार्टमेंटल वाइज कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। एसएससी जेई में सैलरी कितनी मिलती है इसकी भी डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एसएससी जेई का क्वेश्चंस टॉपिक वाइज। तो देखिए सामने आपके 2017 से लेके 2023 तक का पूरा पैटर्न मैंने लिख दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड अगर देखेंगे आप तो 2023 में 25 सवाल बने थे, 2022 में भी वही बने थे, 2020 में 15 सवाल बने थे, 2019 में 17 सवाल, 18 में 24 सवाल और 17 में 20 सवाल। यानी अगर आप मोटा मोटी मान ले तो 20 से 25 सवाल खाली आपको एक ही टॉपिक देने वाला है 100 में से। कौन सा है वो? फ्लूइड मैकेनिक्स। फिर आता है अपना हाइड्रोलिक मशीन्स जिसे हम अप्लाइड फ्लूइड मैकेनिक्स भी कहते हैं। उसमें से देखिए अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी 4 से 5 सवाल, यानी कि 20-25 और एक 5 30 सवाल। तो 30 सवाल तो आपको ये दो टॉपिक ही देने वाले हैं। तो अभी देखिए इसके बाद जो सबसे मेन टॉपिक है एसएससी जेई के लिए वो है थर्मल इंजीनियरिंग। तो उसको हमने 4 पार्ट्स में कल डिवाइड किया था, थर्मोडायनामिक्स, पावर प्लांट, आरएसी और आईसी इंजन। अगर आप ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पे तो थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड सवाल क्या थे? 2023 में 10, 2022 में 8, 2020 में 7, 2019 में 6 सवाल, 18 में 17 सवाल और 17 में 12 सवाल। यानी मोटा मोटी अगर मान ले तो इस टॉपिक से आपको 10 से 12 सवाल मिल जाएंगे। फिर आता है अपना पावर प्लांट, जिससे रिलेटेड सवाल ट्रिकी होते हैं, इजी होते हैं अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो उससे रिलेटेड देखिए सवाल कितने हैं। 2023 में 20 सवाल, 22 में 23 सवाल, 20 में 14 से 15, 19 में 11 सवाल, 18 में 2 से 3, 17 में 2 से 5। मतलब देखिए 2019 के बाद इसका वेटेज काफ़ी बड़ा है। फिर देख लेते हैं आरएसी का। इससे रिलेटेड आपको 10 से 15 सवाल आराम से मिल जाएंगे हर एग्जाम में। फिर आता है अपना आईसी इंजन, ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। इससे रिलेटेड आपको 10 से 12 सवाल आराम से मिल जाएंगे। अगर हम इनका कैलकुलेशन करें टोटल टॉपिक का 10 और 20 30 40 50 मार्क तो ये होंगे। 22 में देखिए 50 मार्क हो गए। 20 में भी देखिए आप तो मोटा मोटी 30 मार्क 30-35 मार्क तो यहाँ से आ रहे हैं। मतलब अगर हम ओवरव्यू देख ले तो इस टॉपिक से आपको 40 और ऊपर से 30, यानी कि अगर हम 70 मार्क अगर पकड़ रहे हैं टोटल तो 100 में से हमें ये खाली 2 सब्जेक्ट अगर हम परफेक्टली कर लेते हैं तो हमें 100 में से 70 तो हम कम से कम बोल रहे हैं 60 से 65 मार्क हो गए। ठीक है, तो हमें 2 टॉपिक से इतने मार्क मिल जाएंगे। फिर हमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन्स, मशीन डिज़ाइन, प्रोडक्शन और हीट ट्रांसफर, इसमें से आपको 25 से 30 सवाल में मिल जाएंगे। तो हमें करना क्या है? ये जो 2 टॉपिक्स है फ्लूइड का और थर्मल का, इसका टोटल कंप्लीट मतलब अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि आपको उसकी ए से लेकर जेड तक टोटल आपको उसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो उसमें आपके सवाल सीधा 1 लाइनर आ जाएगा। मतलब हमें गैसेस लॉ में सीधा स्टेटमेंट बोलेगा कि कौन सा लॉ हो सकता है। उसके बारे में हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, कैसे सवाल पूछे जाते हैं। हम 2002 से लेके 2022 तक के सारे एग्जाम्स कवर करने वाले हैं टॉपिक वाइज कंप्लीट। तो अभी हम देख लेते हैं इसके बाद में जो एसएससी का कट ऑफ था फर्स्ट ईयर का। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे देख रहे हैं आप एसएससी जेई 2023 का कट ऑफ। एक बात आपको बता देता हूं मैं कि एसएससी जेई में जो कट ऑफ बनता है
वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का दोनों का कॉमन बनता है। मतलब आपके कंपटीशन में आप मैकेनिकल वाले ही नहीं, इलेक्ट्रिकल वाले भी आपके साथ आ जाएंगे। तो देखिए ये जो कट ऑफ है ये टियर 1 का है, यानी कि पेपर 1 का जो 200 मार्क का होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। जनरल के लिए जो कट ऑफ आया था प्रीवियस ईयर वो आया था 131.45 का। ओबीसी का कट ऑफ वही है जो ओपन का है। फिर देख लेते हैं हम ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। ये ओबीसी से कम आया था प्रीवियस ईयर में, यानी कि 125 मार्क यहाँ से आपको चाहिए। अगर आप शेड्यूल कास्ट से है तो 116 मार्क, शेड्यूल ट्राइब से तो 105 मार्क। अगर आप हैंडीकैप है या फिर एक्स सर्विस मैन है तो कट ऑफ आपके सामने है 104, 109 और 56 का। मतलब अगर आप मोटा मोटी मान ले तो आपको 140 के ऊपर ही स्कोर करना पड़ेगा टियर 1 में, तभी आप टियर 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। अब एक बार देख लेते हैं हम डिपार्टमेंट कौन से होते हैं एसएससी जेई में। तो देखिए इधर मैं खाली वही बात करूंगा जो मैकेनिकल से हो। तो देखिए सेंट्रल वाटर कमीशन हो गया अपना, फिर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, फराक्का बैरेज प्रोजेक्ट्स, फिर आपका बीआरओ नेवल का हो गया और एनटीआरओ का। तो कुल 6 डिपार्टमेंट से एक बार देखने दो और एक बार कौन सा मिसिंग है यहाँ पे। तो ठीक है, तो देखिए एक बार सेंट्रल वाटर कमीशन के बारे में आपको थोड़ा सा दे देता हूँ मैं ओवरव्यू। यहाँ पे आपकी जॉब एज अ जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे हो जाएगी। ज़्यादातर एक काम आपको रिवर साइड पे या फिर बड़े डैम के एरिया में आपके इसकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो फिर अगर देख लेते हैं हम मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में, जो सेकंड है यहाँ पे जी कोड है इसका। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि आपको मिलिट्री के बेसिस में काम करना है। इसकी पोस्टिंग ऑल इंडिया हो जाती है, ऐसा कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं है इसका। अगर आप वेस्ट बंगाल से है या फिर उस जोन से है तो आप फराक्का बैरेज प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी लोकेशन फिक्स है। वेस्ट बंगाल में मालदा नाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे गंगा रिवर पे ये डैम है। आपकी पोस्टिंग वहाँ पे ही होने वाली है। अगर आप बीआरओ के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपके लिए जानकारी बता दूं, अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें फॉर्म भरते वक्त ही। आपका मेडिकल होगा और आपकी यहाँ पे फिटनेस टेस्ट ली जाएंगी, तभी आप यहाँ पे क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो बॉर्डर एरियाज में हो जाएंगी। फिर जम्मू कश्मीर का हो, आसाम का हो या फिर बांग्लादेश का हो, जो भी इंडिया की बॉर्डर्स लगती है वहाँ पे। अगर आपको नेवी में जाने का शौक है तो आपके लिए यहाँ से भी अपॉर्चुनिटी आ जाती है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर नेवल में। और लास्ट का है एनटीआरओ। यहाँ पे आप देखिए एनटीआरओ करने का बहुत लोगों का सपना रहता है, जो रॉक के रिलेटेड वर्क्स करती है, उनको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराती है, नए नए टेक्नोलॉजी से हमारे देश की सुरक्षा के लिए यहाँ पे काम होता है। तो हमने अभी डिस्कस किया टॉपिक्स, हमने डिस्कस किया कट ऑफ डिपार्टमेंट। अब देख लेते हैं टियर 2 का जो कट ऑफ आया था एसएससी जेई द्वारा वो क्या आया था। तो जैसे हमने डिस्कस किया था टियर 1 में जो कट ऑफ बनता है मैकेनिकल और सिविल का, तो यहाँ पे भी देखिए कट ऑफ दोनों का ही बनेगा। यहाँ पे ये है टियर 2 का जो कि 300 मार्क का था, हमने कल डिस्कस किया था ना इसके बारे में। तो इसमें प्योर टेक्निकल था, ठीक है। तो जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी ये आज तक की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ थी 2023 में से, क्योंकि जो टेक्निकल आया था, देखिए पहले जो एसएससी जेईई का एग्जाम था 2022 तक वो कन्वेंशनल था, यानी कि राइटिंग में था। लेकिन जो 2023 का एग्जाम हुआ था ये एमसीक्यू पैटर्न में पे था। इसकी वजह से जो कट ऑफ थी वो हाई चली गई थी, और ये एग्जाम मतलब यहाँ पे जो एमसीक्यू आए थे वो बहुत ईजी थे, ऐसा उन बैच का मतलब एक एक्सपीरियंस था। तो देख लेते हैं हम यहाँ पे, देखिए डिपार्टमेंट कोड दिखा यहाँ पे, हम देख लेते हैं। पहले डिपार्टमेंट कोड है ए, ये है बीआरओ का। तो ठीक है, बीआरओ का जो कट ऑफ आया था मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए, तो जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं देखिए उनका जो कट ऑफ आया था वो 402 का आया था। अगर आप शेड्यूल कास्ट से है तो 380 के आसपास, अगर आप शेड्यूल ट्राइब से है तो 363 के आसपास कट ऑफ आएगा आपका। अगर आप ओबीसी से है तो 402 का, अगर आप अनरिजर्व के हैं तो 404 का।
मतलब अगर आपको बीआरओ में पोस्टिंग चाहिए तो कम से कम आपके लिए जो कट ऑफ बनता है वो 405 के आसपास बनता है, और ये सबसे लोएस्ट कट ऑफ है। जिस बच्चे को 246 आए हैं 300 में से, उसका यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है। फिर देख लेते हैं हम सी। ये देखिए सी जो कोड है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD का। तो देखिए CPWD का जो कट ऑफ आया था EWS के लिए 406, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ अगर कहाँ बनती है तो यहाँ बनती है। तो अगर हम बात करें EWS की 406 कट ऑफ हो गया, शेड्यूल कास्ट के लिए 388 का हो गया, ST के लिए 375 के आसपास का है। अगर आप OBC का 413 कट ऑफ है, देखिए कितना बड़ा कट ऑफ आया यहाँ पे। और ओपन का मतलब अनरिजर्व का 416 कट ऑफ आया है। मतलब देख लीजिए अगर आपको CPWD में काम करना है तो कम से कम 420 के ऊपर स्कोर करना पड़ेगा 500 में से। फिर बात कर लेते हैं हम डिपार्टमेंट ई, सेंट्रल वाटर कमीशन। ये भी डिपार्टमेंट सबका रहता है फेवरेट। देखिए इसका जो कट ऑफ आया है EWS का 405 का आया है, SC का 380 का आया है, ST का 372 का आया है, OBC का 406 का और अनरिजर्व का 409 का। मतलब अगर आपको इस डिपार्टमेंट में अगर आपको पोस्टिंग चाहिए तो कम से कम 410 मार्क्स से ऊपर लाना होगा। फिर बात कर लेते हैं हम H पोस्ट कौन सी है। फराक्का बैरेज प्रोडक्ट्स, जैसे बताया था अगर आप वेस्ट बंगाल साइड से हो तो आपके लिए पोस्ट सबसे बेहतर है, लेकिन इसका कट ऑफ भी हाई जाता है क्योंकि ये पर्टिकुलर जोनल पोस्ट है। अगर आप उस साइड से है तो वहाँ से अप्लाई ज़्यादा होगा। अगर देखेंगे आप फराक्का के लिए जो प्रोजेक्ट का हुआ है, फराक्का बैरेज के लिए कोड कहाँ गया हमारा, तो H कोड है, ठीक है। H कोड देखिए, ये देखिए शेड्यूल कास्ट के लिए एक ही पोस्ट थी, यहाँ पे 380 का कट ऑफ था। OBC के लिए 2 पोस्ट थी, 405 का हो गया। अनरिजर्व के लिए 5 पोस्ट थी, 406 का। यानी कि मोटा मोटा अगर देख लेते तो आप देखिए सभी डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे हम। एक देख लेते और एक है जो नई पोस्टिंग आई है यहाँ पे, देखिए ए वाला जनरल यानी कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए। तो इसका जो कट ऑफ बना था मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का 405 का बना था EWS के लिए। SC के लिए 385 के आसपास, 374 का ST के लिए, OBC 412 और अनरिजर्व 414 मार्क के लिए। यानी आप देख लीजिए सभी। तो यहाँ से आपको एक अनुमान लग गया होगा कि आपको कम से कम 500 में से 410 के ऊपर स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि इस एग्जाम में टियर 1 के भी मार्क ऐड होते हैं और टियर 2 के भी। बाकी एग्जाम अगर देखेंगे CGL या फिर CHSL हो, RRB का हो, कौन सा भी एग्जाम हो, वहाँ पे टियर 1 खाली क्वालिफाई का होता है और आपका टियर 2 के ही मार्क्स आपके ऐड हो जाते हैं फाइनल मेरिट में। लेकिन SSC JEE में ऐसा नहीं होता। SSC JEE में आपके लिए दोनों एग्जाम्स के मार्क्स आखिर में ऐड हो जाते हैं। तो अगर आपको टियर 1 में अच्छा स्कोर हो जाता है आपके 160 के ऊपर ही, तो आपको टियर 2 में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जितना कि बाकी करना पड़ता है। तो इसके बाद हम बात कर लेंगे सैलरी के बारे में। ये मेरे सामने एक सैलरी स्लिप है, 2020 की है। ये मेरी एक फ्रेंड की है जो अभी CPWD में जॉब पे है। तो 2020 की सैलरी है ये, अभी की नहीं है। तो देखिए अगर आप देख लेते हैं तो इसकी सैलरी जो है इन हैंड इसको 43,000 तक आ जाता है। अगर हम आज की बात करेंगे 2023 में, तो इसमें 15% ऐड कर लीजिए DA में और इसमें, तो लगभग 55,000 के आसपास इसकी सैलरी आराम से आ जाती है, इन हैंड सैलरी। और एक ग्रेड B की जॉब है, यानी कि ग्रुप B की जॉब है और लेवल 6 की जॉब है। तो हमने इस वीडियो में जो डिस्कस किया था ये टॉपिक्स थे। ये पोस्ट कौन सी रहेगी डिपार्टमेंटल वाइज, कट ऑफ के बारे में डिस्कस किया है, सैलरी के बारे में डिस्कस किया है, और जो हमारा प्रीवियस ईयर का जो फाइनल कट ऑफ था उसके बारे में डिस्कस किया है। अगले वीडियो में हम टॉपिक वाइज चलेंगे, उसमें आपकी जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड डेली का एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। वहाँ पे आप MCQ जो एग्ज़ाम्स में आते हैं उस पर हम फोकस करेंगे। नॉन टेक में भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उसके लिए 100 मार्क का वेटेज है और 100 मार्क का वेटेज टेक्निकल के लिए। तो हमारे लिए जितना वेटेज टेक्निकल का है उतना ही वेटेज नॉन टेक का भी है, तो हमें दोनों पे फोकस करना होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।